So today I want to discuss about the gear chapter. Hello everyone, this is me Harun. I am back with a video on the gear. So gear को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि क्या जो काम गियर करता है वो काम फ्रिक्शन व्हील कर पाता है कि नहीं। ओके, तो दो फ्रिक्शन व्हील्स यहाँ पे मैंने लिया है, व्हील 1, व्हील 2। व्हील 1 हैविंग रेडियस आर एंड इसका कैपिटल आर रेडियस है। अगर इसको हम लोग किसी शाफ्ट, रोटेटिंग शाफ्ट पे रख दिया है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, तो सेम एंगुलर वेलोसिटी ये व्हील 2 को ट्रांसफर करेगा। ओके, तो ओमेगा 1 आर इज इक्वल टू ओमेगा 2 आर हो गया। सो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज इक्वल टू रेडियस का रेशियो हो गया। अब चूंकि रेडियस एक कांस्टेंट वैल्यू होता है तो इसका रेशियो कांस्टेंट हो गया, लेकिन इस पॉइंट की वेलोसिटी जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी है यहाँ पे, ये दोनों तभी ट्रांसमिट हो पाएगी जब तक दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रॉपरली एक्ट कर रहा है, यानी दो सरफेस प्रॉपरली जब तक कांटेक्ट में रहेंगे तब तक फ्रिक्शन आएगा। लेकिन अगर ज्यादा आरपीएम पे हम लोग घुमा दें ड्रिवन ड्राइवर व्हील को, तो वहां पर स्लिप हो सकता है। स्लिप पॉसिबल है ना, तो फ्रिक्शन इज द कॉज ऑफ मोशन एंड पावर ट्रांसमिशन। ओके, सो अगर स्लिप हो पाएगा, if slip takes place, तो omega 1 r is not equal to omega 2 r, so omega 1 by omega 2 will not be equal to r by r, सिंपल है। तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 एक कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं देगी। दिस मीन्स दैट कि ये व्हील जिस रोटेशन, जिस आरपीएम पे रोटेट करेगा, वो सेम पावर, सेम टॉर्क ओके दूसरे व्हील पे ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ऐसे व्हील को हम लोग निगेटिव, ऐसे ड्राइव को हम लोग निगेटिव ड्राइव कहते हैं जहां पर स्लिप का फिनोमेना पॉसिबल है। ओके, और जहां पे स्लिप का फिनोमेना पॉसिबल नहीं है उसको हम लोग पॉजिटिव ड्राइव कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से आरपीएम को इंक्रीज कराने पे स्लिप हो पा रहा है, स्लिप की टेंडेंसी है, तो ये एक रिलायबल ड्राइव नहीं है। क्योंकि अगर इस मैकेनिज्म को हम लोग किसी ऑटोमोबाइल में, अपने किसी इस तरीके के मैकेनिज्म में यूज करेंगे जहां पर स्पीड का रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर स्लिप कभी भी हो जाएगा, और स्लिप हो गया तो फिर बीच में ही सब काम रुक जाएगा, है ना। तो कुछ निगेटिव ड्राइव का एग्जांपल है, जैसे फ्रिक्शन व्हील हो गया, उसी तरीके से बेल्ट ड्राइव है, रोप ड्राइव है ना। पॉजिटिव ड्राइव ऐसे ड्राइव होते हैं जहाँ पे स्लिप का फिनोमेना पॉसिबल नहीं है, जैसे गियर ड्राइव, चेन ड्राइव, रिप्ड बेल्ट ड्राइव। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि गियर में स्लिप का फिनोमेना पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लोग हाई स्पीड एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। ओके, सेफली, रिलायबली, रिलायबल ड्राइव है ये। तो यहाँ पर ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 की वैल्यू कांस्टेंट आएगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा। अगर ये कुछ ओमेगा 1 इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसकी भी ओमेगा 2 है, तो v1 ओमेगा 1 आर इज इक्वल टू ओमेगा 2 आर। ओके, अब यहाँ पर तो गियर्स एक तरीके से पॉजिटिव ड्राइव हो गए, ठीक है। अगर हम लोगों को इस फ्रिक्शन व्हील को किसी ऐसे ड्राइव से रिप्लेस करना हो जो सेम वेलोसिटी रेशियो दे बिना स्लिप किए हुए, सेम वेलोसिटी रेशियो दे बिना स्लिप किए हुए, दिस मींस दैट ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 की वैल्यू कांस्टेंट है, तो द रिक्वायर्ड साइज ऑफ द फ्रिक्शन व्हील, what will be the required size of the friction wheel that will produce the same velocity without slip। तो ऐसे इमेजिनरी फ्रिक्शन व्हील को हम लोग पिच सर्कल कहते हैं। ओके, और इसको अगर 3D में कहें तो पिच सिलेंडर।
मतलब मैं सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि इस फ्रिक्शन व्हील को अगर किसी दूसरे व्हील से रिप्लेस करें जो कि सेम वेलोसिटी रेशियो दे बिना स्लिप किए हुए, ओके, तो रिक्वायर्ड साइज ऑफ द व्हील ये हो गया। और तो इसको हम लोग पिच सर्कल कहते हैं, ओके। और ऐसे इमेजिनरी फ्रिक्शन सिलेंडर को हम लोग पिच सिलेंडर कहते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि पिच सिलेंडर है तो उसका कुछ पिच रेडियस होगा, और सरफेस है तो पिच सरफेस होगा, पिच पॉइंट होगा, ये आगे देखेंगे। सो गियर का क्लासिफिकेशन किया जाता है। गियर का क्लासिफिकेशन बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट के अरेंजमेंट के बेसिस पे गियर का क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है। अगर शाफ्ट पैरेलल है, शाफ्ट इंटरसेक्टिंग है, या स्क्यू शाफ्ट है। स्क्यू शाफ्ट मतलब नहीं पैरेलल नहीं इंटरसेक्टिंग, ओके। अगर दो शाफ्ट पैरेलल हैं तो उनके बीच में कौन कौन से गियर के टाइप्स पॉसिबल हैं। इस पर गियर, हेलिकल गियर, इस पर रैक एंड पिनियन, डबल हेलिकल, हेयरिंग बोन गियर। शाफ्ट अगर इंटरसेक्टिंग है तो वहां पे स्ट्रेट बेवल एंड स्पाइरल बेवल गियर, ओके। नहीं पैरेलल नहीं इंटरसेक्टिंग मींस, फॉर एग्जांपल ये दो पैरेलल हो गए, ये दो इंटरसेक्टिंग हो गए। अब ना पैरेलल हो ना इंटरसेक्टिंग हो। फॉर एग्जांपल एक शाफ्ट है इनटू द स्क्रीन, जो कि स्क्रीन के अंदर जा रहा है, और एक शाफ्ट है इस तरीके से पैरेलल टू द स्क्रीन। तो ये ना इंटरसेक्टिंग है ना पैरेलल है, ओके। तो वहां पर एग्जांपल आता है वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, क्रॉस्ड हेलिकल गियर, हाइपोइड गियर। तो हम लोग वन बाय वन सारे गियर को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्पर गियर। तो ये दो मैंने गियर बनाया। यहाँ पर स्पर गियर में होता क्या है कि टीथ जो है शाफ्ट एक्सिस के पैरेलल है, ओके। टीथ ऑफ द गियर शाफ्ट एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पर दो गियर के बीच में जो मेश हो रहा है वहां पर लाइन कांटेक्ट हो रहा है, मतलब पूरा गियर एक साथ इंगेज हो रहा है। तो उसकी वजह से इम्पैक्ट लोडिंग है, ओके। इम्पैक्ट लोडिंग की वजह से काफी हाई स्ट्रेस जनरेट होगा, नॉइज जनरेट होगा इंगेजमेंट में, वाइब्रेशंस जनरेट होगा पूरे सेटअप में। लो टू मीडियम स्पीड एप्लीकेशन में हम लोग यूज कर पाते हैं, जैसे कि गन्ने का जूस निकालने के लिए जो वहां पे यूज किया जाता है। यहाँ पर कोई एक्सियल थ्रस्ट कंपोनेंट ऑफ फोर्स नहीं आता है। ये हम लोग हेलिकल गियर में देखेंगे कि एक्सियल कंपोनेंट ऑफ थ्रस्ट क्या होता है, ओके। सो दिस इज द हेलिकल गियर, एज यू कैन सी। यहाँ पर जो गियर पे टीथ है वो शाफ्ट से इंक्लाइंड एट सम एंगल, लेट से ये एंगल अल्फा है, ओके। क्योंकि ये इंक्लिनेशन है विद द लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड के इंक्लिनेशन जैसा है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड हेलिक्स हो गया, और ये जो इंक्लिनेशन है दूसरे शाफ्ट पे वो राइट हैंड हेलिक्स, ठीक है, राइट हैंड के जैसा, इस तरीके से राइट हैंड हेलिक्स। तो टीथ आर inclined to the axis of shaft, two gears in mesh और ऑफ ऑपोजिट हैंड हेलिक्स, मतलब एक होगा राइट हैंड एक होगा लेफ्ट हैंड, ये दोनों ऑपोजिट हेलिक्स के गियर मेश में आएंगे, ओके। ग्रेजुअल इंगेजमेंट होगा यहाँ पर, एक बार में पूरा लाइन कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ग्रेजुअल इंगेजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे लो नॉइज वाइब्रेशन, फिर मीडियम टू हाई स्पीड एप्लीकेशन में इसको यूज कर पाते हैं। तो यहाँ पर फोर्स इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, ओके। ऐसे गियर मेश हो रहा है तो फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो फोर्स के कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगेगा, ओके। और एक एक्सियल
अलोंग द शाफ्ट लग जाएगा एक्सियल। ओके, तो ये फोर्स की वजह से शाफ्ट पे हम लोगों को बियरिंग्स यूज करना पड़ेगा ताकि इस फोर्स को ये झेले। ओके, ताकि शाफ्ट और ये स्टेबल रहे। मीडियम एंड हाई स्पीड एप्लीकेशन बता दिया। एक्सियल थ्रस्ट प्रेजेंट होता है हमेशा, साइडवेज में हम लोगों को बियरिंग्स और ये सब लगाना पड़ता है। फिर आता है डबल हेलिकल गियर। डबल हेलिकल गियर मतलब यहाँ पर हम लोग राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड हेलिक्स के जो टीथ हैं वो एक साथ मेश कर रहे हैं एक ही गियर पे, इस तरीके से। बीच में टूल रन आउट होता है, मतलब जो टूल, मतलब जो गियर पे, गियर बनाने में जो टूल यूज हो रहा है उसके लिए बीच में स्पेस है एक्चुअली। तो एक ये स्ट्रॉन्ग गियर है विथ हाई टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी। कॉस्टली टू मैन्युफैक्चर है क्योंकि एक ही गियर पे हमें दोनों हैंड के हेलिक्स को मैन्युफैक्चर करना पड़ रहा है। ओके, इसका प्रोफाइल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसका एप्लीकेशन भी कॉम्प्लेक्स जगह पे यूज होगा, जैसे स्पोर्ट्स कार में यूज हो गया, फार्मूला वन रेसिंग कार में यूज हो गया। ओके, द थर्ड वन इज द रैक एंड पिनियन। यहाँ पे लिखना भूल गया था, रैक एंड पिनियन। पिनियन दो गियर जो मेश में होता है उसमें छोटे साइज के गियर को पिनियन कहते हैं। यहाँ पर रोटेशनल मोशन को ट्रांसलेशन मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, डू नॉट गेट कंफ्यूज विथ रैक एंड पिनियन एंड विथ द वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। वॉर्म एंड वॉर्म व्हील को हम लोग आगे देखेंगे। ओके, फिर आता है हेरिंग बोन गियर। हेरिंग बोन गियर में टूल रन आउट स्पेस को हटा दिया जाता है, तो फिर ये हेरिंग बोन गियर बन गया। बाकी सेम फीचर जो कि डबल हेलिकल गियर का है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक, फिर अगर शाफ्ट को अगर हम इंटरसेक्टिंग कर दें तो यहाँ पर बेवल गियर एंड स्पाइरल बेवल गियर आता है। ओके, दो गियर इस तरीके से हैं कि इनके शाफ्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर इसको हम लोग आगे प्रोड्यूस करते हैं तो ये कहीं पे जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं। यहाँ पर भी लाइन कांटेक्ट हो रहा है एज दैट ऑफ द स्पर गियर। और ये बेवल गियर इट लुक्स लाइक द फ्रस्टम ऑफ कोन। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ये मैंने कोन का एक पार्ट ये इस तरीके से है ना, फ्रस्टम ऑफ कोन जैसा लग रहा है, तो उसको मैंने यहाँ पे बड़े तरीके से बना दिया। यहाँ पे बेवल गियर हो गया। ये दो बेवल गियर हैं, इन दोनों के शाफ्ट जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से फ्रस्टम ऑफ कोन जैसा दिखता है। यहाँ पे भी लाइन कांटेक्ट है, तो लाइन कांटेक्ट है तो फिर नॉइज, वाइब्रेशन, इम्पैक्ट, लोडिंग, ये सब प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सेम एज दैट ऑफ द गियर। स्पाइरल गियर में यहाँ पर टीथ स्ट्रेट है। स्पाइरल गियर में टीथ जो होते हैं वो हेलिक्स टाइप से हो जाते हैं, मतलब थोड़े से स्पाइरल टाइप के हो गए, है ना। टीथ मतलब स्ट्रेट नहीं रहते हैं, टीथ स्पाइरल हो जाता है। डिफरेंशियल मैकेनिज्म में इसको यूज किया जाता है। इसके फीचर्स वही होते हैं जो हेलिकल गियर के होते हैं। ठीक है, अब माइटर गियर एक टर्म आता है, तो ऐसे बेवल गियर ऑफ इक्वल साइज कनेक्टिंग शाफ्ट एट 90 डिग्री। यहाँ पर दो टर्म कंपलसरी है कि वो दो बेवल गियर इक्वल साइज का भी होना चाहिए और शाफ्ट दोनों 90 डिग्री पे भी कनेक्ट होना चाहिए। ओके, फिर आता है स्क्यू शाफ्ट। स्क्यू शाफ्ट मतलब जो शाफ्ट, दो शाफ्ट है वो ना ही पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है। फॉर एग्जांपल, एक शाफ्ट इस तरीके से इनटू द स्क्रीन है या अवे फ्रॉम द स्क्रीन है और दूसरा शाफ्ट इस तरीके से है, तो
तो ये दोनों नहीं पैरेलल है, नहीं इंटरसेक्टिंग है। ओके, सो ये जो है व्हील का शाफ्ट, व्हील का शाफ्ट इस तरीके से है, और जो वॉर्म है जो रोटेट कर रहा है, ये इसका शाफ्ट इस तरीके से है। तो ये दोनों नहीं पैरेलल है, नहीं इंटरसेक्टिंग है। ओके, इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि जो वॉर्म शाफ्ट है, या जहां से हम लोग इनपुट दे रहे हैं, वो वॉर्म व्हील को घुमा देगा। ओके, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वॉर्म व्हील वॉर्म शाफ्ट को नहीं घुमा पाएगा, यानी कि ये लॉकिंग टाइप मैकेनिज्म है ना। वेरी हाई स्पीड रिडक्शन रेशियो में यूज किया जाता है। द थर्ड वन इज द हाइपॉइड गियर। हाइपॉइड गियर में बस अगर उसका डायग्राम गूगल करके देख सकते हैं, उसमें एक क्रॉन व्हील होता है, लार्जर व्हील, पिनियन तो होता ही है, स्मॉलर व्हील। ओके, या स्मॉलर गियर, उन दो शाफ्ट के बीच में ऑफसेट होता है। So this was all about the basic classification of the gears on the basis of the arrangement of the shaft. कि shaft अगर parallel है, intersecting है, या shaft parallel, neither parallel nor intersecting। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा just एक हाईलाइट बता दूं चैप्टर का, कि हम लोग फ्रिक्शन व्हील यूज कर रहे थे। फ्रिक्शन व्हील में हमें ω1/ω2 की वैल्यू कांस्टेंट नहीं मिली, इसलिए हमें किसी दूसरे ऐसे ड्राइव को ढूंढना पड़ा जहां पे ये रेशियो कांस्टेंट रहे, ताकि इसका अगर हम लोग ऐसे जगह पे यूज कर रहे हैं जहां पर हाई स्पीड एप्लीकेशन है, तो हमें एक रिलायबिलिटी चाहिए होता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss gear terminologies. Thank you. Goodbye.